तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नया अक्षर में। कल के क्लास में आपको केमिस्ट्री में हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिया था और बोले थे कि ये जीरो ग्रुप्स के हेल्प से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हमने कई बार बताया हूँ और इस वीडियो को ऐसे ऐसे मत बढ़ाया करो। जितने बार उस रास्ते से जाओगे तो उस रास्ते के सहिंसा आप ही होगे, इसलिए अब बाउ के नियम में एक बार फिर लेकर चलता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में जाएगा? 1s से जाएगा, फिर 2s में, फिर अब चालू करते हैं कैसे, ऐसे करते करते जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे करते जाएगा? ठीक है, कैसे करते करते जाएगा जी, बोल के बताओ। ठीक है, जैसे आपका एम्बुलेंस चलता है बस वैसे ही चलेगा। ओके है, ठीक, ये चीज हमने बताया था। उसके बाद हमने बताया जीरो ग्रुप, इसी को इनर्ट गैस भी बोलते हैं और इसी को क्या बोला जाता है? नोबेल गैस, या इसी को क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस। मतलब चुपचाप इधर उधर नहीं करते हैं, इन लोग साधुशुदा रहते हैं। शादी के पहले लड़के कितने भी बदमाश हो जाएं, लड़कियां कितनों भी हो जाएं, समझ में, शादी बाद सब शांति से सपट जाते हैं। ये वही लोग हैं। ठीक है, तो हेने आ रे, हमने चोर बोला था, चोर तो चोर भी बोल सकते हो, नहीं तो हेने आ रे कार से रन। ठीक, हेने आ रे कार से रन कर दो। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक, सब ट्रिक बता चुका हूँ। यहाँ से क्या करना है आपको? ये 2 है, फिर 8, 8, 18, 18 और 32। ओके, ये आपका इनका सबका परमाणु क्रमांक है। ठीक, कल का क्वेश्चन दिया था, तो सबसे पहले क्या दिए थे अपन? सिल्वर। सिल्वर मतलब Ag। Ag का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 47। चलिए इसका निकाले थे क्या आप? ठीक, जिन लोग निकाले होंगे ठीक है, जिन लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे देख लीजिए कैसे निकलता है। बताइए, तो इस 47 के आसपास कौन दिख रहा है? तो 36, मतलब क्रिप्टॉन। ठीक है, क्या दिख रहा है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का कितना है? 36। 47 में 36 घटाओगे तो 11, कितना बचेगा? 11। ठीक है, तो मतलब हमारे पास 11 ठो इसको देना है। तो 36 में ये आपका होता है 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। तो ऑटोमेटिक हमको 5s मिल चुका है। 5s के बाद देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? 4d, और 4d के बाद 5p। ठीक, तो बताइए 5s में 2, मतलब ये कितना हो गया? 38, और 38 10 में डी में कितना आता है? 10, तो ये 10 कितना हो गया? 48, मतलब ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा? 9। और जबकि आपको बता चुके हैं कि डी में 4 और 9 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा, तो इसका सही क्या होगा सर? तो याद रखना है आपको 5s और 4d में जो s है वो बोलेगा भैया हम 2 से ज़्यादा नहीं सकते, और d क्या बोलता है? हम 9 को लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो बोलेगा इन लोग आपस में मिल बांट के व्यवस्था बनाते हैं कि s भाई साहब बोलता है कि लो भैया आप ही ले लो एक ठो, मैं कम खा के ही ठीक हूँ। तो 4s 1 हो जाएगा, 5s 1 हो जाएगा और 4d 10 हो जाएगा। यही आया था आंसर आप लोगों का? ओके, चलिए सोना का बताइए। सोना का ये है गोल्ड। ठीक है, कितना होता है? 79। आपको हमने सोना का बताया था, किसका बताया था? सोना का, मतलब गोल्ड। गोल्ड का परमाणु क्रमांक 79। ठीक है, 79 के लिए क्या लेंगे अपन? जेनॉन। जेनॉन का परमाणु क्रमांक 54। 79 में 54 को क्या कर देंगे? माइनस, कितना बचा हमारे पास? 25, मतलब 25। तो चलिए चालू करते हैं। इसमें जो है आपका जेनॉन में क्या है? ये 6s। क्या है? 6s।
6s, 6s के बाद क्या आएगा तो 4f, क्या आएगा 4f, 4f के बाद 5d, इतना तक में आ जाएगा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 6s में कितना आता है 2, f में 14, 14 2 16, 25 हमको इसको खिलाना है तो कितना खिलाएंगे 9, तो हो गया 25। लेकिन डी बार बार बोलता है कि ये 9 में बर्दाश्त नहीं करेगा अब बाउ के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे अपन स्कोर फिर से बताते हैं कि 6s 1 हो जाएगा, 4f 14 हो जाएगा और 5d क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर है। ओके है, चलिए नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट बताइए क्लोरीन। क्या था क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 17, कितना होता है 17। चलो 17 वाला कहाँ पे दिख रहा है तो नियॉन, ठीक है कहाँ पे दिख रहा है नियॉन। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है सर 17 के बगल में 18, तो ये याद रखिएगा कि परमाणु क्रमांक से ऊपर ना जाए, उसके कम कितनों भी रहेगा चल जाएगा, नहीं समझे, ठीक उसके ऊपर नहीं लेके जाना, उसके अंदर ही लेके आना है। ठीक है जी, तो बताइए क्या दिख रहा है नियॉन, नियॉन का कितना होता है जी, नियॉन का 10, बचा कितना 7। तो चलिए तो बताइए क्या आएगा, इसके बगल में क्या है 3s, और 3s के बाद क्या आता है, चलिए देखिए यहाँ से 3s के बाद क्या आएगा जी 3p, फिर 3p के बाद 4s, इतना तक में तो आ जाना चाहिए 7 ठो। ठीक है, तो 3s 2 और 3p 5, ये उसका आंसर है। बताइए उसमें करते तो बहुत लंबा चौड़ा जाता है, इसमें इतना आंसर है। नेक्स्ट क्या था हमारा क्वेश्चन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना, मैग्नीशियम का 12। बताइए नियॉन के पास ही जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा 10, बचा कितना 2, तो 3s2 हो गया। और क्या था कॉपर, कॉपर का कितना 29, ठीक है ये कितना होगा तो 18 में, मतलब आर्गन में जाएगा, आर्गन का कितना होता है 18। ठीक है, तो कितना बचेगा इसके पास 11 बचेगा ना। आर्गन के पास 4s है, 4s के बाद क्या आता है देखो जल्दी से 3d, और 3d के बाद 4p, इतना तक में आ जाएगा लग रहा है। ठीक है, कितना 11 करना है, 4s में 4s2 और 3d 9 हो जा रहा है। फिर से वही कहानी बन जाएगा कि 9 को नहीं लेगा मतलब नहीं लेगा, तो हम क्या कर देंगे 4s को 1 कर देंगे और 3d को 10 कर देंगे। ये जो 4p, चलो भैया निकलो, हो गया। यहाँ तक में किसी कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या समझिएगा कि एक जो नियम सुने होंगे आप लोग अष्टक नियम, ऑक्टेल रूल सुने हैं जी। अष्टक नियम क्या बोलता है कि कोई सा भी इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूर्ण होएगा तो वो किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करेगा। जहाँ पे अष्टक पूर्ण होने के बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है वो रिएक्शन करता है। जैसे आपको बताया था हमने कि ये जो कक्षा अष्टक नियम के अकॉर्डिंग समझिएगा, चीज़ों को सिस्टमेटिक समझेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अष्टक नियम आपको पता होगा, इसके लिए हमने कक्षा बताया था कि ये जो कक्षा होता है जी K L M और N, याद आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। और इसमें आपको बताया थे K L M N में 2 8 18 32 याद आ रहा होगा। तो K के पास कितना होता है 2, L के पास 8, इसके पास 18, इसके पास 32। ये वाला कहानी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसी का हम डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं जो आपको बताए थे। ये क्या है आपका नाभिक, इसके ऊपर 1 2 3 और 4। अब बताइए इसमें K कौन सा है, A वाला, ठीक है। L M और N,
यहाँ पे समझना है बात को, ठीक है। बताइए K जो है नाभिक से सबसे ज्यादा नजदीक है कि नहीं है? है। तो बताओ यहाँ जो है ये सबसे ज्यादा नजदीक है, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। L के पास कितना होता है? 8। ठीक है, ऐसे ही भरा जाता है ना। इसके पास M के पास 18 और N के पास 32। लेकिन समझिए ध्यान से ना, ठीक, जब एक K वाला इलेक्ट्रॉन जो है, K वाला जो कक्षक जो है उसके पास 2 है, मतलब उसका अष्टक क्या है? पूर्ण है। 8 वाले मतलब L वाले कक्षक पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो A भी अगर पूर्ण है तो इसका भी अष्टक क्या रहेगा? पूर्ण रहेगा। और जिसका अष्टक कहने का तात्पर्य है जिसका अगर पेट भरे रहेगा तो वो क्या किसी के पास जाके हाथ पैर मारेगा? भूख उसको नहीं लगा है तो कुछ प्रकार का रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं आप जो ऊर्जा का स्तर, पहला ऊर्जा का स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बताइए सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्तर किस पर रहेगा? तो बाहरी कक्षक पर रहेगा। ये तो इसको पकड़ के खींच के रखे रहेगा ना। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का कक्षक किधर रहेगा? बाहरी कक्षक की ओर। और ये जो बाहरी कक्षक लोग जो हैं अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादा इनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब इनको नहीं मिल पाता है, जैसे इसके पास भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये किसको देगा पता है? ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को देगा। समझ में आ रहा है? किसको दे देगा? बाहरी इलेक्ट्रॉन। और याद रखिएगा जहां पे अष्टक पूर्ण नहीं होगा वहीं पे बनेगा आपका क्या चीज? तो नाम सुने होंगे आप लोग वैलेंसी, नाम सुने होंगे आप लोग संयोजी, संयोजी बंध या संयोजकता। सुने हैं नाम कि नहीं सुने हैं? ठीक है। जहां पे अगर उसके पास ज्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा वही हमेशा क्या करता है? रिएक्शन करता है। तो बताओ अगर इसके पास अगर ज्यादा है, 8 से ज्यादा है दूसरे वाले कक्षक के पास, तो ये किसको भेजेगा अपना? तो बाहरी कक्षक को भेजेगा, मतलब N वाले को भेज देगा, लो भैया आप रखो और आप इसका सही इस्तेमाल करके किसी के साथ इसको सेटिंग करवा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे समझिए एकदम इजी वे में सोडियम को ही समझिएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। यही होता है। क्या होता है? यही होता है ना। अब बताइए मेरे को, ये जो 1s2 जो है, 2s2 जो है, ये आपका हो गया क्या? K। ठीक है, ये 2 अपना पूरा कर लिया, अपना अष्टक क्या कर लिया? पूरा कर लिया। समझ में आ रहा है? अब A जो है, A वाला क्या हो जाएगा आपका? L। 2 और 6 8, ये भी अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। अब ये जो 3s वाला कौन सा है? तो M। क्या है वो? M। अब बताओ इसका अष्टक ऑलरेडी पूर्ण है तो क्या इसको ये लेगा? तो क्या करेगा? देगा। किसको देगा? तो बाहरी कक्षक को देगा, मतलब किसको दे देगा? N वाले को दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए सोडियम में क्या लग जाता है? एक एक्स्ट्रा हो रहा है अष्टक पूर्ण करने को तो प्लस आयन लग जाता है। चीजें समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ। इसकी वैलेंसी कितनी होगी सर? संयोजकता कितना होगा? तो इसका संयोजकता होगा 1। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, सोडियम में कितने संयोजकता होंगे? तो कितने होंगे? 1। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? ओके है, डन, ठीक। चलिए समझिएगा क्लोरीन का। किसका समझते हैं अपन? क्लोरीन का। ठीक है, एक क्लोरीन है, ठीक। क्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 17। ठीक है, अब अपन इसको केवल और केवल किस पर लेते हैं? 2 8 18 वाले में निकालें। ठीक, चलो पहला क्या आएगा? KLMN। के कक्षक में कितना? 2, इसमें 8, इसमें, लेकिन आपके पास टोटल कितना है? 17।
तो टोटल ये कितना हो जाएगा 2 8 10 और बचा कितना 7। अब ध्यान से समझना, ध्यान से, यहीं पे बात फंसेगा। ठीक, परमाणु क्रमांक चाहे 36 हो जाए चाहे 32 हो जाए, क्या बोला मैं, चाहे 36 हो जाए चाहे 32 हो जाए, जबकि इसका हमारा कितना है, कितना क्षमता है इस कक्षक को लेने का 18 है, इसका कितना है 32 है। लेकिन इस नियम के अनुसार, अष्टक नियम के अनुसार, चाहे इसमें 12 आ जाता, चाहे 13 आ जाए, चाहे 14 आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको संतुष्ट करना है, इस कक्षक को क्या करना है, स्टेबल करना है। तो इसमें इसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। मान के चलो यहाँ पे ये 10 होता तो भी हमको इस कक्षक को कम से कम संतुष्ट करो ना यार। तो इस कक्षक को संतुष्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता, इसको 8 कर देना पड़ता और 2 ठुक इसको दे देना पड़ता, उसको दे देना पड़ता। समझ रहे हो। चाहे परमाणु क्रमांक कितनो हो, उस कक्षक की क्षमता कितनो हो, लेकिन उस कक्षक को अगर संतुष्ट करना है तो अष्टक नियम बोलता है कि मेरे को केवल 8 चाहिए, बाकी को उधर दे दो, मैं उधर करके रिएक्शन कर लूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। लो बताओ, आपके पास 20,000 रुपए है, 22,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, लेकिन आपको इस कंपनी में जुड़ने के लिए केवल 8,000 रुपए बस चाहिए। ठीक, तो आप 8,000 कम से कम मांगोगे ना, बाकी को लगा दो यार, धर्म के काम पे लगा दो, लेकिन 8,000 तुमको उस जगह पे रहने का चाहिए, मतलब चाहिए। तो बताओ, क्या 8,000 में तुम 10,000 तुमको नहीं रखना है, कितना रखना है 8,000, उतना है, बाकी का हेल्प कर सकते हो। वो बाकी का हेल्प होगा तो उसका क्या होगा, उसका उपयोग होगा, वो अपना रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी कक्षक होगा उसी को देगा ना। ठीक है, उसी को क्या देगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को देगा, और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा तो उसी को संयोजी बंध कहते हैं या उसी को संयोजकता कहते हैं, और उसी का होता है रिएक्शन। क्या होता है, उसी का रिएक्शन। जिसका अष्टक पूर्ण हो जाए वो चुपचाप शांत पड़ जाता है। बताओ, ये दोनों कोई कुछ करेंगे नहीं करेंगे। इसके पास कितना कमी है भाई, 1 कमी। ये क्या बोलेगा, मेरे को 1 चाहिए। इसीलिए आज तक आपको पता होगा कि केवल क्लोरीन में माइनस लगता है, सोडियम में प्लस लगता है, लेकिन क्यों लगता है, इसी संयोजकता के कारण लगता है। किसके कारण लगता है, इसी संयोजकता के कारण। इसलिए आप क्लोरीन में क्या लगा देते हो, माइनस। अब इस माइनस का मतलब होता है ग्रहण करना, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रदान करना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही को क्या बोला जाता है, संयोजकता बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, वैलेंसी बोला जाता है। चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है, पा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए क्लोरीन में क्या लगा देते हो आप, माइनस। और ये माइनस स्पष्ट चीख चीख के बोल रहा है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की मैं भूखी हूं, 1 इलेक्ट्रॉन की मैं भूखी हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मेरा भी पेट भर जाएगा, मेरा भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। चीजें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ओके है, ठीक है, डन है, ओके। जैसे सोडियम का भी निकाल लो ना भाई, इसी में 1:2 1:2 2:2 कोई दिक्कत नहीं, इसी में निकालो। चलो बोलो तो इसके अनुसार 2 8 और 1। अब ये चीख चीख के बोल रहा है मेरे को छोड़वा दो, मैं नहीं सकूंगा 7 तो लाने के लिए। सक जाएगा, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए, तो ये क्या बोलेगा, इससे अच्छा दादा दे दो। किसको दे दो, इसको दे दो। समझ में आ। अब लो बताओ, इसके पास ऑलरेडी है तो क्या बोलेगा कि इसको 7 के 7 दे दो, 1 ठो मेरे को चाहिए, इसलिए माइनस लगाता है, और 1 ठो डोनेट करता है, इसलिए क्या लगाता है, प्लस लगाता है। चीज़ें समझ में आ रही है। और जिसमें प्लस और माइनस लगेगा, जो भूखा रहेगा वही रिएक्शन करेगा, वही काम का चीज़ है। मैं अभी भी ये गारंटी देता हूँ कि आप मजदूर लोगों को और एकदम वेरी पुअर इंसान को खाने की व्यवस्था करके दे दो, आज भी उसका हाथ पैर चुपचाप काम करना बंद कर देगा।
मानते हो इस बात को? अरे यकीन नहीं है तो उस किसान से पूछो जिसके यहाँ पहले जो काम करने वाले लोग कम से कम वो आके बोलते थे कि मेरे को काम करवाओ, मेरे को काम करवाओ, लेकिन आज के डेट में उस किसान के पास नहीं आता क्योंकि 1 रुपये किलो में चावल मिल रहा है। और आप उसी व्यक्ति को जो एकदम लो कैटेगरी का है ना, उसको भी आप खाने पीने का व्यवस्था कर दो, घर में राजा टाइप का सोएगा, वो काम करने नहीं जाएगा। जिसका पेट भूखा है, जिसकी चाहत भूखी है, वही काम करेगा, वही रिएक्शन करेगा। और वो सब चीज़ कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो इसी दैनिक जीवन से आया। और इसी दैनिक जीवन को कहाँ लागू कर रहे हैं? तो केमिस्ट्री में लागू कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसके पास नौकरी है तो वो शांत बैठा है, लेकिन जिसके पास नहीं है वही जगह जगह ठोकर खाता है, वही जगह जगह क्या करता है? रिएक्शन करता है। जिसको मिल गया नौकरी, क्या कोई लेना देना नहीं उसको, बेचारे को एकदम टेंशन खत्म। समझ में आ रहा बात? ओके क्या कि इसमें से हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको इस अष्टक पूर्ण के नियम को समझना है ना? ठीक, तो चलिए समझते हैं इसको एकदम सेपरेटली। ठीक, कौन से रेटली? सेपरेटली। चलो सबसे पहला कक्षा का नाम बोलो। फिर के बाद क्या आता है? एल के बाद एम के बाद। अब यहाँ समझना है आपको ना, ठीक, के में कितना आ सकता है? एक कक्षा में, के वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और एल में 8, एम में 18, एन में 32। इसी नियम के अनुसार समझना है। एक किसका नियम है? अष्टक का नियम। किसका नियम? अष्टक का नियम। ठीक, तो चलिए समझते हैं। ठीक, सबसे पहले लेते हैं, देखो 3 तरीके का बता चुका हूँ अभी तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला अब्बाऊ के नियम से, दूसरा जीरो ग्रुप से, जीरो ग्रुप प्लस अब्बाऊ, और चौथा ये कक्षा वाला। इससे भी क्या निकाल सकते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन याद रखिएगा इस नियम से आप क्वांटम नंबर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, क्वांटम नंबर निकालने के लिए आपको 1:2:2 वाला ही निकालना है। ठीक है, ना कि जीरो ग्रुप से आप क्वांटम नंबर नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है? क्वांटम नंबर सिर्फ किससे निकालोगे आप? 1:2:2 वाला से। ओके है, चलिए तो समझिए। तो मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 12। कितना होता है? 12। चलिए समझते जाइए ना। यहाँ पे रिएक्शन को भी दिखा देता हूँ ना, यहाँ कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, जब मैं बोला हूँ ना, एक तो भूख रहेगा, एक तो ज़्यादा रहेगा, तभी उसको रिएक्शन करेगा। अष्टक पूर्ण रहेगा, पेट भरे रहेगा तो शांति से बैठे रहेगा। नहीं समझे? समझ गए हो? ठीक, तो चलिए इसको यहाँ लिखो ना यार। ठीक, ये क्या है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। चलिए के में कितना? 2, एल में 8, बचा कितना? 2। कितना बचा? 2। चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, कहने का तात्पर्य यह है कि ये अभी भी अष्टक पूर्ण नहीं कर सकता। अब लो बताओ, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 16 ठो व्यवस्था लगा लेगा क्या वो? नहीं। इससे अच्छा क्या बोलेगा? 2 ठो को मैं दान करता हूँ। क्या करता हूँ? दान करता। इसलिए याद रखना बेटा, मैग्नीशियम में कितना प्लस सर? तो एक स्पष्ट चीख के बोल रहे हैं यार, 2+ लगता है किसमें? मैग्नीशियम। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। गौ। ठीक, चलिए समझिए। अब जो है अपन देखते हैं एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। कितना होता है परमाणु क्रमांक? 13। कितना होता है? 13। ठीक, हमको अभी तक ये पता है मैग्नीशियम 2+ लगता है कि 1+ पता नहीं। सोडियम 1+। एक तो हम रट्टा मारे हैं, लेकिन ये कहाँ से निकलता है? हिये से निकलता है। एक लाइन में क्वेश्चन पूछ देगा कि मैग्नीशियम कितना आयन देता है, आदमी अकबका जाएगा, लेकिन नियम पता है तो आ जाएगा। ओके, चलिए एल्युमिनियम को देखते हैं। के में कितना? 2, एल में 8, बचा कितना? 3। तो ये 3। अब लो बताओ,
एल्युमिनियम कितना प्लस देगा? क्या ये 15 जुगाड़ लगा लेगा अपना? नहीं। 5 भी अगर लगाएगा तो कहाँ से लगाएगा? नहीं लगा सकता। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए इसको? 5, लेकिन 5 लगा पाएगा? इससे अच्छा बोलेगा कि भैया दे दो। अब जब ये दे देगा तो यही जो है ना हमेशा क्या करता है? रिएक्शन करता है। ओके है, क्या करता है ये? रिएक्शन करता है। एल्युमिनियम में कितना प्लस लगता है? 3 प्लस। ओके है कि नहीं? चलिए अब देखते हैं, एक है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक बोलो जी। 20। कितना है? 20। ठीक है, चलिए इसको भी चलिए कीजिए तो 2, 8, 10 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा? 10। अब ध्यान देने वाली बात है ना, ध्यान देने वाली बात। हमने बोला यहाँ पे 10 दे रहे हो सर, लेकिन फिर भी से आपके पास 18 का भी है, क्योंकि इसके पास कितना है क्षमता? 18। इस कक्षा के पास कितना क्षमता है? 18। लेकिन अष्टक नियम क्या बोलता है? बोला था हम 8 अगर उसके पास हो गया तो ये दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। तो ये 8 रखेगा अपने पास और कितना ट्रांसफर कर देगा n को? 2। तो ये जब 2 ट्रांसफर कर देगा तो भी ये क्या करना चालू कर देगा? रिएक्शन करना चालू कर देगा। क्या चालू कर देगा? रिएक्शन करना चालू कर देगा। बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो बताइए, क्वेश्चन यही फंसता है ना। कैल्शियम आदमी को पता है इसके अनुसार धड़ 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 मार देता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछेगा कि कैल्शियम में जो m कक्षा के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8। और जो एकदम रट्टा मारा है वो क्या दे देगा? 10। और वो बोलेगा कि नहीं 10 ही सही है, देखो तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। नहीं बोलेगा? दावा आपत्ति लगेगा क्वेश्चन पर। तो बताओ, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 और ये कितना दे दिया इसको? 2। ऐसे बनता है क्वेश्चन ना। उसमें याद करो, अब बाऊ में 9 और 4। इसमें याद रखना है, जैसे 8 इसके पास पेट भरेगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा? आगे वाले कक्षा, बाहरी कक्षा को दे देगा। बताइए, बात समझे कि नहीं समझे? ओके है, चलिए एक आंख और लें। चलो लेते हैं। लोहा लो, लोहा। लोहा का परमाणु क्रमांक 26। आयरन जी, आयरन जी, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। चलो 26 को डिवाइड करो तो 2, 8, 10 हो गया। ये कितना होगा? 10, 16। कितना होगा? 16 होगा। लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इसका भी 16 नहीं आता। क्यों नहीं आता सर? क्योंकि इसके पास 18 है। कितना है? 18। 2 कहाँ से व्यवस्था लगाएगा? नहीं लगा सकता 2 व्यवस्था, इसलिए। और याद रखना है, ये जो है ना, लो बताओ, आपको दान भी करना है तो क्या बहुत ज़्यादा को दान कर दोगे क्या? 1-2 ठो ही दोगे ना? ये अंडरलाइन कर लेना यहाँ पे कि बाहरी कक्षा को केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही देगा। कितना देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी अपने पास रखेगा। क्या ये सबको 8 ठो को ले लेगा और 8 ठो इसको दे देगा? नहीं देगा। ठीक है, तो बताइए, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है बाहरी कक्षा को, तो इसके पास कितना रहेगा? 14। चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है जी? नहीं आ रहा है? ओके है। इसके पास कितना रहेगा? 14। और तुम क्या बनाए थे इसको? 16, जो कि पूरा पूरा क्या है? गलत है। क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? आयरन में L के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो 8। और M के पास कितने रहेंगे? तो 14। ये याद रखना है ना, 16 मत बोल देना। क्यों? क्योंकि जब ये जो आयरन है, तभी सुने होगे फेरिक एसिड, फेरस से सुने हो, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड सुने हो। ये जो रहता है F2+ भी देता है और Fe3+ भी देता है। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड नाम सुने होगे? नहीं सुने हो? जब ये छोड़ेगा
तभी तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा ना भाई, तभी तो करेगा क्रिया ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ रहा है बात? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।